गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा फिर से यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था विद्युत। हमने आपको कुछ सूत्र बताए थे। आज 3 सूत्रों के ऊपर हम कुछ आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला जान लेते हैं क्या है। आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कब लगेगा? जब सीरीज में सारे प्रतिरोध लगे होंगे, या फिर कह सकते हैं श्रेणी क्रम में। इसके बाद 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कब लगेगा? जब सारे प्रतिरोध जो है पैरेलल में लगे होंगे, बोले तो समांतर क्रम में। इसके बाद विभवांतर निकालने के लिए V इज इक्वल टू I इंटू R, धारा निकालने के लिए I इज इक्वल टू V/R। इन 4 सूत्रों का हम प्रयोग करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो चलिए आ जाते हैं सीधे अपने प्रश्न पे। आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे और चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, दिए परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। आ जाते हैं क्वेश्चन के डायग्राम पे। तो ये है ए, यहां से चले आते हैं इधर, इधर से इधर आ गए। ये हो गया बी, 1 ओम 1 ओम, और ये हमारा है 2 ओम। तो ए से बी के बीच में विभवांतर हमको निकालना है। आगे की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, हम ए से चल रहे हैं, बी पे आ रहे हैं। देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। नोट काउंट, R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 1 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 2 ओम। देन RS ये सीरीज में है, तो RS इज इक्वल टू 1 प्लस 1, और RS आ गया हमारा यहां से 2 ओम। अब आगे इससे बात करें तो डायग्राम हमारा देखिए कैसा हो जाता है। ये ए हो गया, ये आ गया हमारा 2 ओम। क्या था ये? RS था, और ये पहले से गिवन है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R3। देन 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2। RP आ गया 1 ओम। इसी को हम कहेंगे RAB, ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। कितना आ गया? 1 ओम। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, सूत्र अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इन्हीं सूत्रों से क्वेश्चन होने वाला है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फटाफट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं हम लोग। दिए परिपथ में ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बी हो गया, ए हो गया, ये 2 ओम गिवन है, ये 2 ओम गिवन है, ये 2 ओम गिवन है। नोट कर लीजिए, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R3 बिकम्स 2 ओम। सारे प्रतिरोध एक समान है 2 ओम के। तो यहां से ए से चल रहे हैं, पहला ये मिला, दूसरा ये मिला, दूसरा दोनों समांतर क्रम दिख रहा है। देन 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 ओम। तो RP क्या आ गया? यहां से RP आ गया हमारा 1 ओम। अब नया डायग्राम बना लेते हैं। ये B हो गया, ये A हो गया, ये 2 ओम था, ये हमने RP बराबर निकाला 1 ओम। नाउ RS इज इक्वल टू RP प्लस R1, देन RS इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ओम। तो यहां से हमारा RS का आ गया 3 ओम आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन,
आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। दिए परपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। पहला, दूसरा, ए व सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। चलिए डायग्राम देख लेते हैं फटाफट। एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर में चारों तरफ से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये हो गया हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। सभी रेजिस्टेंस 6 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, नोट कर लीजिए। R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 2 ओम, R3 2 ओम एंड R4 6 ओम। ठीक, हमें निकालना क्या है, RAB और RAC। तो A से B पे चल रहे हैं, तो चलिए A से B पे आ जाते हैं। 1 2 3, ये देखिए तीनों किसमें दिए हुए हैं, सीरीज में दिए हुए हैं। तो नोट कर लेते हैं। RS is equals to R1 plus R2 plus R3. Then RS is equals to 2 plus 2 plus 2 is equals to 6 ohm. RS क्या आ गया, 6 ohm. RAB निकालने के लिए हमारा डायग्राम देखिए। ये B हो गया, ये A हो गया। ये हमारा 6 ओम आया, ये भी 6 ओम गिवन है। ये क्या आया था, RS आया था। देन 1 अपॉन RAB is equals to 1 upon RS plus 1 upon R4. Then 1 upon 6 plus 1 upon 6 is equals to 6, 1 plus 1. Then 1 upon RAB is equals to 2 upon 6. 2 1s are 2, 2 3s are 6. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, त्रियक गुणा के बाद RAB आ गया हमारा कितना, 3 ओम। देखिए RAB A व B के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना कितनी आ गई, 3 ओम आ गई। आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, फिर नोट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ए से सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध की, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, RAC। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में इसके समांतर में आ जाएंगे। चलिए नोट करते हैं। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, RS1 हो गया। देन RS1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, RS1 इज इक्वल टू 4 ओम। फिर निकालते हैं इसका और इसका। RS2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4। देन RS2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6, RS2 इज इक्वल टू 8 ओम। अब देखिए डायग्राम हमारा कैसा बन गया। ये परिपथ मान लेते हैं A है, ये परिपथ C हो गया। ये आ गया हमारा 4 ओम RS1, RS2 हमारा आ गया 8 ओम। देन 1 अपॉन RAC इज इक्वल टू 1 अपॉन RS1 प्लस 1 अपॉन RS2। Here becomes 1 upon 4 up plus 1 upon 8. 8 इसका एलसीएम आ जाता है 2 plus 1 is equals to 3 upon 8. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद RAC is equals to 8 upon 3 ohm. ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आसानी से समझिए, सूत्र को दिमाग में बैठा दीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करते रहिए। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक परिपथ है जहां पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, और 2 प्रतिरोध इसमें समांतर क्रम में लगा दिए जाते हैं।
निम्न परपथ में गणना करनी है हमको। पहले तो बैटरी 10 वोल्ट की लगी हुई है, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है। दिए परपथ में विद्युत धारा आई की गणना करनी है, आई की गणना करनी है, करंट निकालना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो करंट निकालने के हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए, V और R। तो V तो हमको पता है, लेकिन इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो नोट करिए, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम, R3 इज इक्वल टू 4 ओम। R3 निकाल लेते हैं यहां से, 1 अपॉन RP is equals to 1 upon R2 plus 1 upon R3, 1 upon 4 plus 1 upon 4, then 1 upon RP is equals to 1 plus 1 upon 4 is equals to 2 upon 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 upon RP is equals to 1 upon 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन त्रियक गुणा करने के बाद ये आ जाता है 2 ओम। इसके बाद का डायग्राम देखिए, कुछ ऐसा बनने वाला है। इस स्टेप के बाद में ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी थी, ये रेजिस्टेंस था, ये धारा आई जा रही है 2 ओम 4 ओम। अब ये सीरीज में हो गया, देन आर एस इज इक्वल्स टू आरपी प्लस R1 4 ओम प्लस 2 ओम, देन आर एस इज इक्वल्स टू 6 ओम। यहां से आई निकल आएगा V अपॉन R। V हमारा कितना दे रखा है देखिए, 10 वोल्ट, 10 अपॉन 6, देन I इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6, हासिल है 4। नोट डाउन कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 1.6 एम्पेयर। नोट हो गया। क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक देख लेते हैं एक बार फिर से। 10 वोल्ट की बैटरी लगी थी, इसमें विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करना था, प्लस से चल रहे थे माइनस पे आए, देन 1 अपॉन आरपी, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, 4 यहां से लासा आ गया, 4 1 जा 1 1 जा 1, 4 1 जा 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, देन आरपी आ गया 2 ओम। देखिए ये कितना आया था, 2 ओम, बता भी नहीं रहे हैं आप लोग। तो ये आ गया 4 ओम, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.5 एम्पियर इसका आंसर आ गया करंट का। ये एक परपथ था, यहां से इसका आंसर आ गया विद्युत धारा आई का मान। स्टेप वाइज करते रहिए, स्टेप वाइज डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेगा। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक बैटरी लगी हुई है, इससे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, सीरीज में दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, फिर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस और जुड़े हुए हैं इनसे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बैटरी लगी है, 6 वोल्ट की प्लस माइनस, इसमें धारा आई बह रही है। ये हमारा 3 ओम का है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसमें पहला ज्ञात करना है ए व बी बिंदुओं की मध्य तुल्य प्रतिरोध। पहला है ए व बी बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो आइए देख लेते हैं।
ए से चलते हैं बी पे आते हैं, रास्ते में इतने सारे प्रतिरोध मिल रहे हैं, ब्रेकर्स मिल रहे हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा ना ब्रेकर्स वाले पहुंचने के लिए। तो ब्रेकर्स को हटा देते हैं, आते हैं पहले डबल ब्रेकर हटा देते हैं। नोट कर लीजिए, R1 3 ओम, R2 1 ओम, R3 2 ओम, R4 2 ओम, RAB फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है, V 3 ओम फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, then 1 upon RP is equals to 1 upon 2 plus 1 upon 2, it becomes 1 plus 1 upon 2, then 1 upon RP is equals to 2 upon 2, यहां से RP is equals to 1 ओम। अब आपका डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, ये बैटरी लगी थी, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये हमने निकाल लिया, 6 वोल्ट की बैटरी, प्लस माइनस धारा आई जा रही है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, ये हमारा आया 1 ओम क्या आरपी। अब RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RP, देन RS इज इक्वल टू 5 ओम, RS इज इक्वल टू 5 ओम। तो देखिए हमारा RAB निकला है कितना, 5 ओम। ये क्या है, RAB है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, RAB इज इक्वल टू 5 ओम। सेकेंड पार्ट में बोला है धारा I का मान, धारा I का मान, देन I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, V है 6, R है 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन I इज इक्वल टू 1.2 एम्पेयर। तीसरा हमसे बोला है, देखिए क्या, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तीसरा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो नोट करिए, V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू I 1.2 इंटू 3, देन V बिकम्स 3.6 वोल्ट। ये था हमारा क्वेश्चन। पहला निकालना था A व B के बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध, A से B पे चल रहे हैं, समांतर ब्रेकर को हटा देते हैं पहले, आ गया RP इक्वल टू 1 ओम। यहां से डायग्राम हमारा इससे कन्वर्ट हो गया। अब सारे रेजिस्टेंस जो है सीरीज क्रम में जुड़े, तो हमने सबको सीरीज में जोड़ लिया, RS इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 1, देन RS इक्वल टू 5 ओम। यहां से A व B का तुल्य प्रतिरोध कितना है, 5 ओम। धारा I का मान निकालना था, V गिवन था 6 वोल्ट, तुल्य प्रतिरोध 5 ओम, निकाल लिया 1.2 एम्पियर, I इक्वल टू V अपॉन सूत्र लगा के। तीसरा बताया था 3 ओम के सिरे पर विभवांतर, तो 3 ओम के सिरे पर विभवांतर, R इज इक्वल टू 3 ओम, I हमने फाइंड आउट किया 1.2, देन V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला से 3.6 वोल्ट, इसका आंसर आ गया। जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे सर एक ही दिन में कराए दे रहे हैं क्वेश्चन। चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करते रहिए। एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर है। हमारी वेबसाइट है excelofficialclasses.winuall.com। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आप जाके सारे नोट्स देख सकते हैं, कुछ ही दिन में अपलोड मिल जाएंगे आपको वहां पे। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। एक परिपथ है हमारे पास, इस परिपथ से एक बैटरी लगी हुई है, A and C and B।
1 ओम 2 ओम बैटरी लगी है, 2 वोल्ट की प्लस माइनस, ये धारा जा रही है, नोट करिए धारा आ रही है। पहला निकालना है क्या इसमें, देखिए ए व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध यानी कि आर ए सी, ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। चलिए देखते हैं, ए से सी पे आ रहे हैं, ये दोनों किसमें मिले, सीरीज में मिले, नोट डाउन। आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इससे पहले नोट कर लीजिए, आर वन इक्वल टू 1 ओम, आर टू इज इक्वल टू 1 ओम, आर थ्री इज इक्वल टू 2 ओम, वी इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो आर एस क्या आ गया 1 प्लस 1, आर एस इज इक्वल टू 2 ओम आ गया यहां से। चलिए आते हैं डायग्राम पे, ये परपथ था, अब ये कुछ ऐसा हो गया, ये ए है, ये सी है, यहां से आर एस आ गया 2 ओम और ये गिवन था 2 ओम। अब हमको निकालना क्या है, 1 अपॉन आर एस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एस प्लस 1 अपॉन आर थ्री, देन 1 अपॉन आर एस सी बिकम्स 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, कट गया, यहां से आर ए सी आ गया हमारा 1 ओम, यानी कि ए व सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 1 ओम। नोट डाउन द सेकंड पॉइंट। परिपथ में धारा आई का मान, परिपथ में धारा आई का मान हम जानते हैं, आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, वी हमको गिवन है 2 वोल्ट, आर है 1, तो यहां से आई क्या आ गया 2 एम्पियर। ए व बी के बीच विभवांतर, तीसरा टॉर्क, ए व बी के बीच विभवांतर। चलिए देखते हैं, आर ए बी निकालना है हमको, नहीं वी ए बी, क्या हो जाएगा आई इंटू आर, देन वी ए बी इज इक्वल टू ए व बी के बीच में विभवांतर। देखिए ए और बी के बीच में कौन सा है प्रतिरोध 1 ओम, 2 इंटू 1, देन वी ए बी इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये आ गया हमारा आंसर तीनों पार्ट का। नोट डाउन कर लीजिए, जहां भी समझ नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स करके बताइए। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9452916895, एनी टाइम 24 आवर्स। आप जब भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं अपने क्वेश्चन की फोटो भेजिए, विद ऑडियो आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये था हमारा क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के अच्छे क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, बाकी अगले क्वेश्चन आपको कल मिलने वाले इसी टॉपिक पे। कई सारे क्वेश्चन हैं, कई तरीके के सूत्र हैं, आज इन चारों सूत्र हमने सारे क्वेश्चन कराए हैं। यूट्यूब चैनल हमारा एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस, हमारी वेबसाइट है excelofficialclasses.winyouall.com। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से है। और जो बच्चे टीचमेंट ऐप का प्रयोग कर रहे हैं, टीचमेंट, वहां भी हमारा एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से, वहां पे सारे सेशन टेस्ट, मॉक टेस्ट, पीडीएफ अपलोड कर देगा, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे टीचमेंट ऐप पे। एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम सर्च करिएगा, अभिषेक तिवारी आपको शो कर जाएगा तुरंत वहां पर। कुछ ही दिनों में हमारा गूगल प्ले पर एप्लीकेशन आने वाला है एक्सेल ऑफिशियल क्लास नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार।